उनके महाराजा। पासी तो क्लेम कर रहा है कि पासी थे और वो कह रहे हैं कि राजभर थे। और किसी वक्त में जैन समाज ने कहा था कि वो जैनी थे। तो पहले ये डिसाइड तो कर लें कि वो क्या थे। टैक्सी चलाने वाला इतिहास के बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ बदतमीजी हैं वो राजभर जी। मंत्री है, संतरी है, कुछ भी है, लोकतंत्र और देश से बड़ा नहीं होता है, उससे नहीं मतलब है। पूर्ति भी यही है कि पंचर बनाने वाला अब्दुल भी मंत्री बन सकता है और टेम्पो चलाने वाला राजभर भी मंत्री बन सकता है। हमारे देश की खूबसूरती है और लोकतंत्र की सांसद ने कहा कि ये बदतमीज है, राजभर उनकी औलादें, इनको जो है एनडीए से बाहर करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है। भाई ओम प्रकाश राजभर का बेटा तो जेल नहीं जाएगा ना। अब मैं जिसके ऊपर एफआईआर करूंगा, जिसने मेरी जबान काटने की बात कही, जिसने मुझे गोली मारने की बात कही है, मैं खामोश थोड़ी बैठूंगा। मैं भी अपने वकीलों से मशवरा कर रहा हूँ। मैंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि शौकत को जूते मारने वाले को ये इनाम दिया जाएगा। बलिया का एक इनका जिला अध्यक्ष है, वो कह रहा है 11 लाख रुपया इनाम उसकी जबान काटने पे दिया जाएगा। हाँ, और एक ने मेरी गर्दन तलवार से काट करके फेसबुक पर डाला, इसी तरीके से इसकी गर्दन काट दी जाएगी। प्रदर्शन भी हो रहा है पूरे प्रदेश में। करने दीजिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र में उनका राइट है, वो करें। हमारे पास भी राइट है, जो हम अपने राइट का इस्तेमाल करेंगे। मैं तो उनको गालियां नहीं दे रहा हूँ कि तुम मेरी गर्दन काट रहे हो, ये काट रहे हो, वो काट रहे हो। मैं गालियां नहीं दे रहा हूँ। मैं लोकतंत्र में जो हमको राइट है, संवैधानिक तरीके से इंशाल्लाह हम वो करेंगे। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं शौकत अली जी। आपके ऊपर ओपी राजभर जी और उनके पुत्र काफी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि आप उनके महाराजा सुहेल देव जी का आप अपमान किए हैं, एफआईआर वगैरह करा रहे हैं आपके ऊपर, क्या मामला है? उनके महाराजा। पासी तो क्लेम कर रहा है कि पासी थे और वो कह रहे हैं कि राजभर थे। और किसी वक्त में जैन समाज ने कहा था कि वो जैनी थे। तो पहले ये डिसाइड तो कर लें कि वो क्या थे। इनको सही बात तो ये है कि सुहेलदेव का इतिहास ही पता नहीं है और ये लोग दूसरों को गालियां दे रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं हुआ, लगातार सालार मसूद गाजी को ये लोग आक्रांता, लुटेरा, बाहरी, क्या क्या नहीं बोलते थे। भाई, दो राजाओं के बीच का जो युद्ध है वो धार्मिक युद्ध नहीं है, वो जमीन का, एरिया का, इलाके का युद्ध था। उसको आप धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? हर एक समाज इसी तरीके से चलता है, तो किसी ने इनको पकड़ लिया, किसी ने उनको पकड़ लिया। भाई, इस देश के या हिंदू समाज के भगवान सुहेलदेव नहीं है, वो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। सुहेलदेव कोई भगवान नहीं थे, वो एक इंसान थे। सालार मसूद गाजी से उनका युद्ध चला। युद्ध में कोई जीतता है, कोई हारता है। आप कह रहे हैं कि सालार मसूद गाजी आक्रांता थे, बाहर से आए थे और राष्ट्र को बर्बाद और तबाह करने के लिए लुटेरा। आप मुझे बताओ कि सालार मसूद गाजी का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ, राजस्थान में हुआ। राजस्थान में अजमेर में हुआ। तो राजस्थान और अजमेर किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्सा है, अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो आप तो ये बात कह करके खुद ये साबित करना चाहते हो कि राजस्थान आपके देश का हिस्सा नहीं। तो जो आदमी राजस्थान में 1014 में पैदा हुआ 10 फरवरी को, तो वो भारत के बाहर का कहां से हो गया? दूसरी चीज, अगर वो लुटेरे थे तो वो माल लूट के कहां ले गए? वो तो दफन है ना बहराइच में। तीसरी चीज ये है कि अगर राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि 1 लाख मुसलमानों को काटा सुहेलदेव ने, ये लोग, इनका अपना इतिहास बताता है, तो काटने के बाद फिर सालार मसूद गाजी को दफन किसने किया था वहां पर? सुहेलदेव ने अगर कब्जा कर लिया था बहराइच में,
तो वहां पर दफन किसने किया था? वो खुद से क्या कब्रिस्तान खन के अंदर चले गए? इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। टैक्सी चलाने वाला इतिहास के बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ बदतमीजी। मंत्री हैं वो राजभर जी। मंत्री है, संतरी है, कुछ भी है, लोकतंत्र और देश से बड़ा नहीं होता है, उससे नहीं मतलब है। चूहा बेचने वाला, चूहा मार दवा बेचने वाला भी तो मंत्री बन गया ना। साइकिल चोरी करने वाला भी मंत्री बन गया। दूध चाय बेचने वाला भी देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता साइकिल चोरी करने वाला कौन है। जो है वो जान गया होगा, अभी नहीं है, था किसी वक्त में मंत्री। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि पंचर बनाने वाला अब्दुल भी मंत्री बन सकता है और टेम्पो चलाने वाला राजभर भी मंत्री बन सकता है। हमारे देश की खूबसूरती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती के साथ साथ लोकतंत्र में संविधान है और हर किसी को संवैधानिक दायरे में रह करके बोलना चाहिए। समझ रहे हैं? गैर संवैधानिक तरीका नहीं होना चाहिए बोलने का। तो मैं इनको, राजभर एंड कंपनी को और उनके जो औलादे हैं जो आए दिन बड़बड़ 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 किया करती है, एक बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा कि ये बदतमीज है, राजभर उनकी औलादे, इनको जो है एनडीए से बाहर करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं। इन लोगों ने एक तरीके की खाई पैदा कर दिया है दोनों समाज के बीच में। हम इस तरीके की बात नहीं करते आज तक। भाई राष्ट्र, राष्ट्र क्या का राष्ट्र, किस चीज का राष्ट्र का निर्माण किया था सुहेलदेव ने? उस वक्त कहाँ था भारत राष्ट्र था? उस वक्त लोकतंत्र था? उस वक्त संविधान था? देश को आजादी कब मिली है? 1947 में मिली है ना। इन 75 सालों में सुहेलदेव कहाँ थे? थे क्या? हाँ, या पाकिस्तान ने हमला किया तो उसके खिलाफ सुहेलदेव लड़ाई लड़े थे क्या? आप बताओ मुझे। तो ये जबरदस्ती का एक प्रोपेगंडा है और मुसलमानों के खिलाफ अपने समाज को भड़काना है। उनका समाज, मैं जानता हूं कि अक्सरियत में वो लोग मजदूर हैं, लेकिन अब उन लोगों के जरिए से, अब इन लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, जूता मारो, गोली मारो, जूता मारो, गोली मारो और तमाम सारी गालियां भी दे रहे हैं अब तो। जबान काट दो शौकत अली की, ये कर दो, वो कर दो। भाई ओम प्रकाश राजभर का बेटा तो जेल नहीं जाएगा ना। अब मैं जिसके ऊपर एफआईआर करूंगा, जिसने मेरी जबान काटने की बात कही, जिसने मुझे गोली मारने की बात कही है, मैं खामोश थोड़ी बैठूंगा। मैं भी अपने वकीलों से मशवरा कर रहा हूँ, हमारी पार्टी के लोगों से मशवरा कर रहा हूँ। हमने कई जगहों पर ज्ञापन और एप्लीकेशन भी दिया है एफआईआर के लिए। अगर नहीं होती तो आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। कैसे लड़ पाएंगे आप? राजभर जी तो मंत्री हैं और बीजेपी के गठबंधन में है, और आपका तो प्रदेश में कोई विधायक भी नहीं है, कहीं आपकी साख भी नहीं उस तरह से। संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए विधायक, मंत्री, सांसद होना जरूरी नहीं है। और हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं। और हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमें पहले दिन से ये बात सिखाई है कि इस देश के अंदर अगर लड़ाई लड़ना है तो वो लड़ाई संवैधानिक तरीके से, संविधान के दायरे में रह करके लड़ना है। आज तक आप मुझे बताइए कि हमारा या हमारी पार्टी का कोई स्टेटमेंट आया कि पैर काट दो, जबान काट दो? 10 सालों से मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बहुत सारे लोगों ने सालार मसूद गाजी के खिलाफ बोला, बहुत सारे लोगों ने हमारे मोहम्मद साहब के बारे में बोला, बहुत सारे लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में। हमारी जिस चीज में अकीदत है, हमारा जो फेथ है, हमारा तुम्हारा फेथ फेथ है, हमारा फेथ फेथ नहीं है, ये कौन सी बात हो गई? भाई एक्शन का तो रिएक्शन होगा ना। लेकिन हम सारा जवाब संवैधानिक तरीके से देंगे। जो भी चीजें होंगी, हम गैर संवैधानिक तरीका नहीं अपनाते। वही बात ताकत की, लात मारने की, गोली मारने की, जूता मारने की, घर पे चढ़ाई करने की, हम बैठे हुए हैं, आ जाए। हमें भी हमारे देश का संविधान डिफेंस के लिए हमको राइट देता है, हम डिफेंस के लिए तैयार हैं। कोई शौकत को या एमआईएम पार्टी को आप चिड़िया का बच्चा ना समझे। हाँ, आप आइए, मोस्ट वेलकम है। दोस्त बन के आएंगे, चाय पियेंगे, इज्जत देंगे। आमंत्रित कर रहे हैं आप राजभर जी?
दुश्मन बन करके आएंगे तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हाँ, डिफेंस के लिए संविधान हमें इजाजत देता है जी। क्या ये कुछ धमकियां आ रही हैं आपके पास फोन कॉल्स पे, मैसेज पे, वीडियो के जरिए, ये क्या चीज है? बहुत सारी धमकियां आई, ईमेल भी आया कि कन्हैया वाला हशर तुम्हारा किया जाएगा। वीडियो भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। हमने ट्विटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी यूपी और हमने आजमगढ़ में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पर भी हमने एप्लीकेशन डलवाया है और बाकी जिलों से भी लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। अब देखते हैं सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जाता है, सरकार भी दावे करती है कि हर किसी के साथ इंसाफ होगा, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है। तो मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही है, मेरे परिवार को मारने की बात कही जा रही है। देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, कोई घटना होती है, तो उसके जिम्मेदार यही पिता पुत्र होंगे। मतलब आप कह रहे हैं धमकियां वगैरह जो आ रही हैं ये राजभर जी और उनके दोनों पुत्र करवा रहे हैं सब? बिल्कुल खुलेआम इन लोगों ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि शौकत को जूते मारने वाले को ये इनाम दिया जाएगा। बलिया का एक इनका जिला अध्यक्ष है, वो कह रहा है 11 लाख रुपया इनाम उसकी जबान काटने पे दिया जाएगा। हाँ, और एक ने मेरी गर्दन तलवार से काट करके फेसबुक पर डाला, इसी तरीके से इसकी गर्दन काट दी जाएगी। प्रदर्शन भी हो रहा है पूरे प्रदेश में। करने दीजिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र में उनका राइट है, वो करें। हमारे पास भी राइट है, जो हम अपने राइट का इस्तेमाल करेंगे। मैं तो उनको गालियां नहीं दे रहा हूँ कि तुम मेरी गर्दन काट रहे हो, ये काट रहे हो, वो काट रहे हो। मैं गालियां नहीं दे रहा हूँ। मैं लोकतंत्र में जो हमको राइट है संवैधानिक तरीके से इंशाल्लाह हम वो करेंगे। तो ये थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जी। इनका कहना है कि राजभर जी जो इनके ऊपर हमलावर हैं, ये उनके हर एक वार का जवाब देंगे और संवैधानिक तरीके से देंगे, कानून में, कानून के दायरे में रहकर देंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा राइजिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।